नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा विवादों की किताब इतिहास से खिलवाड़। दरअसल एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में शामिल एक मानचित्र को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। इसे लेकर प्रदेश के पूर्व राज परिवारों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं विपक्ष ने बीजेपी पर इतिहास तोड़ मरोड़ करके पेश करने और आरएसएस के भाषा बोलने, एजेंडा लागू करने के आरोप लगाए। वहीं बीजेपी ने इस पर कांग्रेस पर पलटवार किया और भूल सुधार की बात भी कही है। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई इतिहास से खिलवाड़ हो रहा है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के तीसरे अध्याय में शामिल एक मानचित्र में मराठा साम्राज्य को कोल्हापुर से कटक और उत्तर में पेशावर तक फैला हुआ दिखाया गया है। इस नक्शे में मेवाड़, जैसलमेर, बूंदी, अलवर, मारवाड़, बीकानेर और जयपुर को मराठा साम्राज्य के अधीन दर्शाया गया है। इस पर पूर्व राजघरानों ने विरोध जाहिर किया है। एजुकेशन सिर्फ आप बच्चों को तथ्य नहीं सिखाते हैं और तथ्य के अनुसार उनकी भावना भी बनती है। तो भावना और जो एटीट्यूड है, तो इसलिए बहुत ही जरूरी होता है कि सही तथ्य ही पेश किया जाए। इस संवेदनशील मसले पर सियासी रोटियां भी सेकी जाने लगी हैं। उम्मीद के मुताबिक बुक पर मचे बवाल के बहाने कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। वो आरएसएस की भाषा पढ़ाना है, आरएसएस के जो लोग हैं उनका महिमा मंडन करना है और गलत तथ्य पेश करके बच्चों को परोस रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। आरएसएस बीजेपी का मुख्य एजेंडा रहता है शिक्षा जगत में किस प्रकार ऐसी चीज पैदा कर दें कि आने वाली पीढ़ी भ्रमित हो जाए, इनका एजेंडा है। तो वहीं बीजेपी ने नक्शे पर छिड़े विवाद को सुधारने की बात कहते हुए कांग्रेस की रीति और नीति पर सवाल उठाए। डोटासरा जी जब शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने ही कहा कि महाराणा प्रताप के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणियां की जो राजस्थान की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही वो लोग थे कि हाँ अकबर महान था, यही शिक्षा मंत्री रहते हुए माननीय डोटासरा जी ने कहा था। वैसे दूसरी बार है जब एनसीईआरटी की किताब पर बवाल हो रहा है। हाल ही में 8वीं की सोशल साइंस की नई किताब में मुगल काल और दिल्ली सल्तनत से जुड़े शासकों के बारे में तीखी शब्दावली पर इतिहासकारों और शिक्षा विशेषज्ञों के बीच मतभेद हुआ था। अब देखना होगा इस किताब पर विवाद कैसे खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो इस किताब में नक्शे को लेकर के विवाद खड़ा हो गया और इस पर पूर्व राज परिवारों ने आपत्ति जताई है। और इस नक्शे में जिस तरीके का नक्शा दिखाया गया उस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन आज के सवालों का समय है। पहला सवाल ये कि किताब में भूल भारी आखिर किसकी जिम्मेदारी, क्योंकि ये पूरा का पूरा मसला जो है बच्चों से जुड़ा हुआ है। क्या वाकई बच्चों को इस तरह के तथ्य पढ़ाए जा रहे हैं जो गलत है? सवाल नंबर 2 ये कि एनसीईआरटी की किताब सियासत बेहिसाब, क्योंकि एनसीईआरटी से उम्मीद नहीं होती कि बच्चों के मसले को लेकर के इस तरह की गलतियां करें। ये सवाल महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 3 आपकी टीवी स्क्रीन पर कि पुनर्लेखन की आड़ में क्या इतिहास से वाकई खिलवाड़ हो रहा है? क्यों बार बार एनसीईआरटी की किताब को लेकर विवाद हो रहा है? इस पर भी हम सवाल पूछेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आज के हमारे खास मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा दूं, क्योंकि लगातार जो पूर्व राजघराने हैं उनमें नाराजगी इस बात को लेकर के कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है और साथ ही साथ जिस तरह की हमारी रवायत है, हमारी जिस तरीके की संस्कृति और हमारा जो इतिहास है, क्या उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाना चाहिए? इससे आम आदमी की भावनाएं भी आहत हुई हैं। ये कहा जा रहा है चूंकि पूर्व राज परिवारों की तरफ से। और आज के हमारे खास मेहमानों में आपको बता दें कि हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष रावत साहब, साथ ही प्रोफेसर सीबी यादव हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता,
और हमारे साथ हैं पूर्व राज परिवार के सदस्य विक्रम सिंह नाचना। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में, जो कि कुछ और मेहमान भी अभी जुड़ जाएंगे तो उनको लेंगे। लेकिन विक्रम सिंह जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा कि आखिरकार 8वीं की ये जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें एक नक्शे को लेकर के क्यों आप लोग आपत्ति कर रहे हैं, क्या आपत्ति है इसमें? जी खमागनी, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतने संवेदनशील विषय को उठाया। जो पूर्व महारावल साहब हैं चैतन्य राज सिंह जी, उन्होंने इसका संज्ञान दिया कि 8वीं की कक्षा के अंदर एक मानचित्र दिखाया गया है जिसमें मराठा साम्राज्य को जैसलमेर ही नहीं पूरे राजपूताना का भी उसके अधीन बताया, जो कि पूर्ण रूप से तथ्यहीन है, गलत है। मराठा ना तो कभी जैसलमेर आए, ना उन्होंने कभी हमारा कोई उनके साथ में संबंध युद्ध आदि कुछ भी हुआ, तो अधीन होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 900 वर्ष, आज हमने 870वां हमारा स्थापना दिवस मनाया जैसलमेर का। इससे पूर्व में राजधानी लुद्रवा में थी, तो हजारों वर्ष पुराना हमारा ये जो संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है इतना गौरवशाली, जहां हमने मुगलों से, हुणों से, खिलजी से, इतने बड़े बड़े आक्रांताओं से लड़ाइयाँ लड़ी, तो यहाँ कोई मराठाओं के साथ कोई हमारा ना तो कोई बैर हुआ, ना कोई युद्ध हुआ, और ना ही अधीन होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इवन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुगलों के समय में भी हमारे से कोई चौथ वसूली नहीं की गई, और ब्रिटिश काल में भी हमारे यहाँ पे कोई रेजिडेंट नहीं बैठा और ना ही कोई चौथ दी हमने। कोई ऐसा गौरवशाली इतिहास उसमें किसी के अधीन होना की बात नहीं, क्योंकि उसमें राजस्थान की तमाम जो 19 रियासतें उनको पूरा का पूरा इस नक्शे में दिखा दिया कि यहाँ पर मराठाओं का आधिपत्य, उनके एम्पायर को लेकर के ये बता दिया गया। ये क्या आप ऐसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये एक भूल है या फिर एक बहुत बड़ी गलती है सर, जो हमारे बच्चों को हमारा इतिहास क्या पढ़ा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 70 वर्षों में बहुत तोड़ मरोड़ कर इतिहास को लिखा गया, और भारतीय जो संस्कृति थी, भारत के जो गौरवशाली इतिहास था, चाहे वो साउथ में हो, ईस्ट में हो, नॉर्थ में हो, वेस्ट में हो, सभी राजाओं ने इतने बलिदान त्याग दिए। हमारे खास तौर पे मैं बताना चाहूँ तो उत्तर भड़कीवाड़ पार्टी की भी उपाधि मिली यहाँ पे, कि उत्तर के सेवियर्स थे, एक किवाड़ की तरह यहाँ पे खड़े रहे अडिग रूप से। तो सभी को ये नागवारा है। इतिहास जो है वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। कोई एम्पावर्ड कमेटी बने, सभी राजघरानों से उनके इतिहास की जानकारी प्राप्त हो, और बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। मराठाओं का भी बहुत गौरवशाली है, तो उसी प्रकार से राजपूताना का भी बहुत गौरवशाली है। तो सभी को इतिहास की सटीक जानकारी हो, और स्पेशली आने वाली पीढ़ी को अगर आप गलत तरीके से ये बताएंगे, अगर भारत का इतिहास ही हम सही नहीं बता सकते तो बड़ी खेद की बात है। बिल्कुल, और आपने बहुत सही बात की है। और आज के इस खास मौके पर, जो कि जैसलमेर के पूर्व राज परिवार का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, तो और महाराजा जैसल सिंह जी ने जिस तरीके से स्थापना की, और उस स्थापना दिवस को भी हम मना रहे हैं। पूरे न्यूज़ 18 राजस्थान परिवार की तरफ से भी जैसलमेर के लोगों को, आपको बधाई इस स्थापना दिवस पर। लेकिन आज ये महत्वपूर्ण विषय जिसको हम उठा रहे हैं, आम जनता से भी जुड़ा हुआ मसला है, और पूर्व राज परिवार पर भी इस पर लगातार अपनी बात रख रहे हैं। आशुतोष जी, कैसे इसे देखा जाए? क्या सिर्फ हम एक गलती समझ के छोड़ दें, या ये बहुत बड़ी भूल है सर, जो हम अपने खुद के इतिहास के साथ कर रहे हैं, अपने ही बच्चों के सामने? क्या सीखेंगे बच्चे? बिल्कुल हेमंत जी, देखिए, जब एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी तो उस समय यह खास विचार था कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक सटीक इतिहास पढ़ाया जाए। लेकिन 1961 की स्थापना के बाद से ही हम देखते हैं कि एनसीईआरटी के साथ एक नहीं कई बार विवादों का नाम जुड़ा, कई बार इस तरह के विवाद विभिन्न लोगों द्वारा खड़े किए गए कि यहाँ जो सिलेबस निर्धारित किया गया, जो विषय वस्तु निर्धारित की गई, वो उतनी सटीक नहीं थी। ऐसा ही एक विवाद अभी कक्षा 8 की इस इतिहास की पुस्तक को लेकर के है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को सच्चाई का पता चलना चाहिए, किसी तरह के भ्रम में उनको नहीं रखा जाना चाहिए, और किसी वर्ग विशेष को खुश करने के लिए कम से कम किसी दूसरे वर्ग के साथ इस तरह के व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो उनके पास जो उनकी टीम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी का सिलेबस कोई एक व्यक्ति निर्धारित करता है, इसके लिए पूरी एक टीम होती है। उस टीम को मुझे लगता है कि शायद इतिहास के लेखन के समय पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप अक्सर
लगता है, मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार के 2014 के बाद में जो लगातार एनसीईआरटी पर आरोप लगते रहे, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए यह और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो इतिहास के लेखन में विशेष सावधानी बरते और कम से कम किसी क्षेत्र विशेष के साथ में इस तरह का व्यवहार नहीं करे कि जहां से उन क्षेत्र के लोगों की भावनाएं आहत हों। क्योंकि राजपुताना को लेकर के जिस तरह की चीजें इस किताब में, इसमें जो जिस मानचित्र का जिक्र किया गया है, निश्चित तौर पर हमको इतिहास की किसी किताब में इस तरह का जिक्र देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए नहीं मिलता है। तो निश्चित तौर पर यह गलती है। मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और जो विवादास्पद चीजें हैं उनको हटाना चाहिए। अभी तक देखिए आशुतोष जी, एनसीईआरटी की तरफ से इस पर कोई स्पष्टीकरण आया नहीं है। ये गंभीरता को हम कैसे समझें? हमारे साथ में महिमा सिंह मेवाड़ जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं मौजूदा, और साथ ही साथ पूर्व राज परिवार की सदस्य भी हैं। तो ऐसे में महिमा जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और बड़ा गंभीर विषय है कि आखिरकार जो एनसीईआरटी की किताब में जिस तरीके से एक नक्शे को लेकर के विवाद हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आपने भी इस पर मामला उठाया है। डबल इंजन की सरकार है, क्या ऐसी गलतियां हो जाए, इनको सिर्फ गलतियां समझ लें हम? नमस्कार, और आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया। हाँ, ये बहुत ही जैसे हमने ये एनसीईआरटी वालों ने ये जो नक्शा निकाला है, जिसमें ये मराठा साम्राज्य के बारे में, इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, और इसमें इन्होंने उसमें पूरा राजस्थान और मेवाड़ उसमें दिखाया है। तो ये बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन है। और जैसे मैंने जब ये देखा तो मैंने शिक्षा मंत्री जी से भी बात की, और उन्होंने कहा कि जो भी त्रुटियां हैं उनको ठीक किया जाएगा। पर ये आज की बात नहीं है, ये बहुत हमेशा से जो हमारे इतिहास है, मेवाड़ का इतिहास है, इसको बहुत तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जाता है। कभी महाराणा सांगा के ऊपर कुछ उंगलियां उठती हैं, कभी महाराणा प्रताप के ऊपर, और पूरे मेवाड़ ने 1500 वर्षों से आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी है और अपनी देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जो इतिहास में ये गलतियां कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल मजबूती से मैं कहूंगी उसको सुधार करना चाहिए। और ये मैंने शिक्षा विभाग में भी ये मैंने सूचना दे दी है। केंद्र सरकार को भी क्या आपने महिमा जी लिखा है? क्योंकि एनसीईआरटी केंद्र का विषय है। नहीं, ये बिल्कुल सही और आप जिस बोल पार्टी रहे की हैं। नुमाइंदगी करती हैं, उनकी डबल इंजन की सरकार प्रदेश में है, और उस दौरान उस लिहाज से आपको भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आखिर इस तरह की गलती क्यों हुई और इसे अब तक सुधारा क्यों नहीं गया है। देखिए, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, और जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैंने जो भी न्यूज वाले थे मैंने उनको बोला कि बहुत ये गलत हुआ है, मेवाड़ के साथ हमेशा ये गलत इतिहास निकाला जा रहा है। और आज मैं दोपहर के समय मैं शिक्षा मंत्री जी से भी मिली, और मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी को भी बोला, ये जो भी एनसीईआरटी वालों ने ये सब निकाला है ये बिल्कुल गलत है, तो आप लोग इसमें गंभीरता से आप लोग देखें। उन्होंने भी इस बात को माना, उन्होंने बोला कि जो भी त्रुटियां हैं हम लोग बिल्कुल उस गलती को लेकिन महिमा जी, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया बीजेपी पर। कहा गया कि आरएसएस बीजेपी का मुख्य एजेंडा यही है कि शिक्षा जगत में आने वाली पीढ़ी को भ्रमित करें, और इस एक एजेंडे के तहत इस तरह से किया जा रहा है। देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगी कि हर जगह हमको ये कांग्रेस बीजेपी पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी चाहिए। हमको अपने जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी के बारे में हमको शांति से और सफाई से सोचना चाहिए, और सही जो काम हो सके हमको उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। तो मैं पॉलिटिक्स यहाँ से हटाकर मैं मेन मुद्दे इतिहास के बारे में, मेवाड़ के इतिहास के बारे में बात करना चाहूंगी। और आगे भी मैंने इस बात को पहुंचा दिया है, और कल भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं मजबूती से जहां पर भी मुझसे हो, मानती है महिमा जी कि सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी हम अपने बच्चों को पढ़ाएं वो तथ्यात्मक हो, तथ्यों से परे नहीं हो, और कोई गलत जानकारी हमारे बच्चों तक नहीं जाए, इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। मैं ये मजबूती से आपको बोल रही हूँ, जो गलत है उसको बिल्कुल सही करना चाहिए। और गलतियां हम देखते हैं कि कभी कभी किताबों में हो जाती हैं, तो जब हम भी क्लास में थे तो हमको बोला जाता था ये गलत है, आप इसको क्रॉस करिए, या फिर उसकी जगह एक जेरोक्स करके हम कोई कॉपी मिलती तो हम चिपकाते थे। तो मेरी पूरी यही कोशिश रहेगी
कि जहां गलतियां हैं, और ये बिल्कुल सरासर गलत है, जहां पर ये पूरा इन्होंने राजस्थान मेवाड़ में इन्होंने मराठा का रूल बता दिया है कि वो रूल करते तो बहुत ही गलत है। और जो इतिहास का काम है, हम लोग हमेशा कहते हैं वो इतिहासकारों के ऊपर छोड़िए, रिसर्च करिए तब कुछ करिए, क्योंकि एक ये बात सूचना आपने बच्चों महिमा जी तक। बहुत महत्वपूर्ण कही है कि ये हमारे शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है जो बच्चों को पढ़ाते हैं कि वो भी अगर इस तरह की कोई गलती आ जाए, या कई बार मिसप्रिंट हम भी देखते थे कि मिसप्रिंट हुआ कुछ गलत जानकारी छप जाती थी, तब हमारे शिक्षक जो है उसको सुधरवा देते थे कक्षाओं में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया कि वो भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। और हमारा ये सोशल सिस्टम भी ऐसा है कि हम उसको हर तरह से हम उसको अच्छा करें, आवाज ऊपर तक पहुंचाएं, और हर चीज में हम जो हमारा मेन जो इशू है, इतिहास का इशू है, उसको छोड़कर हम पॉलिटिक्स की ओर नहीं जाएं। जी, हमारे साथ में प्रोफेसर जयंती लाल जी हैं, इतिहासकार हैं। और जयंती लाल जी, आपका भी स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। ये नक्शे को लेकर के बड़ी जो है वो आपस में कई लोग भ्रांतियां भी बता रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो पूर्व राज परिवार के सदस्य खुद रख रहे हैं आकर के। क्या सच्चाई है सर, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए हेमंत जी, पहली चीज तो जो नक्शे में दिखाया गया है वो गलत है और इसको ठीक करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जब भी कोई मिसप्रिंट होता है या कोई गलती होती है तो शिक्षकों को निर्देश जारी किया जाए कि भाई वो जो गलत है उसको ठीक करके वो बच्चों को पढ़ाए, या उस और एक और बात कि अभी तक ये किताब जो है वो मार्केट में आई नहीं है, और इसका सिर्फ पीडीएफ जो है उसी के माध्यम से टीचर्स को पढ़ाने के लिए एक निर्देश हुआ है, जैसी मैंने अभी कहीं से जानकारी प्राप्त की है। और शिक्षा मंत्री जो है अपने राजस्थान के माननीय मदन दिलावर जी, उनके संज्ञान में भी ये सूचना गई है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर या हो सकता है 1-2 दिन के अंदर निर्देश जारी हो जाए कि ये नक्शे वाली जो जानकारी है वो बच्चों को ठीक करके पढ़ाए। लेकिन थोड़ा सा इतिहास आप हमें बताइए, उसका फैक्ट अगर हम देखें तो राजस्थान में मराठाओं का जो प्रवेश है वो मेवाड़ से ही होना इतिहास में आता है, लेकिन कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि उन्होंने कोई चौथ वसूली की हो। बूंदी में जरूर कुछ वक्त के लिए जब इस तरह का विवाद चल रहा था तो ये साक्ष्य कहीं मिलते हैं इतिहास में। इसकी सच्चाई क्या है सर? देखिएगा, मैं आपको निवेदन करूं, इतिहास के अंदर मराठों का और राजस्थान के साथ में संबंध किस प्रकार का रहा उस पर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है जी। लेकिन कभी भी प्रत्यक्ष शासन मराठों का राजस्थान की किसी भी रियासत पर नहीं रहा, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, किसी एक कालखंड विशेष में कभी कभार वो उनका टैक्स वसूली का कभी कभी वो रहा है कार्य, लेकिन शासन की बात जब तक है तो वो कभी नहीं रहा। लेकिन ये तो फैक्ट है कि मराठा कभी जैसलमेर तक पहुंचे ही नहीं, बीकानेर और जैसलमेर तक कभी मराठा नहीं पहुंचे। ये भी हम देखते हैं कि भाई जयपुर में मराठा कई बार आक्रमण किया, लूटमार करके भाग गए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उन्होंने सीधा हस्तक्षेप कर दिया हो या फिर उनके साम्राज्य का हिस्सा बन गया हो। हेमंत जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और रही बात, मैं तो कहूंगा कि मेवाड़ और पूरा राजपूताना जो अपना राजस्थान जो अपना है, इसमें 19 रियासतें थी, किसी भी रियासत पर प्रत्यक्ष रूप से उनका प्रभाव नहीं रहा। हाँ, 1818 का जो अपन देखते हैं कि राजस्थान के अंग्रेजों के साथ में जब संधि हुई तो निश्चित रूप से अजमेर का इलाका जो है, वो अजमेर मेरवटा का इलाका, वो मराठों के प्रभाव में था। बाद में वो अंग्रेजों के प्रभाव में चला गया, लेकिन वो भी सिर्फ एक कालखंड विशेष का ही मामला था। लेकिन किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो मराठों का, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि जैसलमेर तो छोड़िए, किसी भी रियासत पर कोई शासन नहीं रहा, कोई रूल नहीं रहा है। और ये जो नक्शा है इसको करेक्ट करने की आवश्यकता है, और करेक्ट करने के बाद में फिर मराठों का राजस्थान के साथ में जो संबंध है वो एक ढंग से प्रकाशित किया जाए। और मेवाड़ का जो गौरव है वो तो हम सबके लिए बल्कि पूरे भारत और विश्व के लिए प्रेरणा मेवाड़ का भी तो हमारे जैसलमेर का भी, हमारे बीकानेर का भी, हमारे लिए तमाम जो रियासतें हैं हमारा राजपूताना का एक एक इंच जमीन का जो गौरव है उससे किसी को छेड़छाड़ की अनुमति नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी बात कि इससे पहले कोई आपके संज्ञान में आया कि किसी हमारे शैक्षणिक किताबों में इस तरह से कोई पढ़ाया गया हो कि मराठा एम्पायर का कोई राजपूताना की रियासत हिस्सा रही हो?
नहीं रही, कतई नहीं रही। 1711 की बात है कि मराठों का राजस्थान के अंदर प्रवेश होता है और उसके बाद में कुछ समय तक उनका वो आवागमन रहता है और वो दिल्ली तक वो अपना आक्रमण का कार्य करते रहते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि राजस्थान की राजपूत रियासत जो हमारे यहाँ थी, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष या किसी भी प्रकार का शासन का, प्रशासन का कोई उसका प्रभाव नहीं रहा है। फिर मैं कह रहा हूं सर जी विक्रम सिंह जी, जो ये तो पूरा फैक्ट है, ये तो तथ्य है कि मराठा कभी बीकानेर जैसलमेर तक पहुंचे ही नहीं। तो फिर इस तरह की गलती क्यों जो अभी बता रहे हैं जयंती लाल जी? ये असामान्य बात है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और भारत के पाठ्यक्रम में ऐसा होना तो बिल्कुल नागवारा है। कोई विदेशी ऐसा लिखें तो फिर भी समझ आता है। और मैं ये बताना चाहूंगा, कल मैं इस पे थोड़ा और शोध कर रहा था तो विकिपीडिया में भी जो मराठा साम्राज्य के ऊपर दिखाते हैं तो उसमें भी लगभग यही नक्शा वापस दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब जगह ये गलत रूप से प्रेषित हो रहा है, जिसका सुधार होना स्पेशली किताबों में बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम अपनी हिस्ट्री आगे आने वाली पीढ़ी को गलत तरीके से नहीं पढ़ा सकते। और इतने गौरवशाली इतिहास उसमें मराठों का भी है, हमारा भी है, राजपूताना पूरे का है, मेवाड़ का है, तो जैसलमेर का भी अभूतपूर्व इतिहास है। तो इन सभी के इतिहास को उसी ढंग से जो उनकी सच्चाई है उसके साथ प्रेषित करना चाहिए। मैं आपको एक और बात ध्यान में लाना चाहूंगा, रानी पद्मावती का भी जब इशू आया था तो वो भी जैसलमेर की राजकुमारी थी। तो वो भी हमने जौहर संस्थान में जाकर के यहाँ के इतिहासकारों से उसको भी संशोधित कराया कि वो जैसलमेर की पुगल की राजकुमारी थी, ना कि श्रीलंका की थी। तो ये ऐसी कई त्रुटियां हैं जो कई जगह रह गई। तो अवश्य रूप से इतिहासकार बैठे हैं और बहुत शिक्षाविद लोग हमारे यहाँ, प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर हैं जो उसको पूर्ण रूप से जानकारी दे सकते हैं। जैसे अभी यहाँ इतिहासकार विराजे हैं, उन्होंने भी सही बात फरमाई। इसीलिए हमने उनको शामिल किया कि भाई किसी तरह की कोई किंतु परंतु किसी के दिमाग में रहे नहीं। जयंती लाल जी बहुत सीनियर जो है वो इतिहासकार हैं और इसीलिए उनको हमने आज इस चर्चा में शामिल किया कि फैक्ट के आधार पर कम से कम बात हो। प्रोफेसर सीबी यादव हमारे साथ हैं। सीबी यादव जी, क्यों आपको लगता है, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने के लिए एक एजेंडा चल रहा है? हेमंत जी, मैं भी पढ़ता लिखता हूं और मैं भी तथ्य पेश कर सकता हूं जी। देखिए हेमंत जी, आज इस दौर में पहुंच गए हैं कि जिस एनसीईआरटी को आरपीएससी, यूपीएससी और सारी पीएससी, मतलब जब सब गलतियां होती हैं अंतिम तौर पर एनसीईआरटी में क्या है इसको प्रमाणिक माना जाता है। आज एनसीईआरटी की स्थिति ये हो गई कि आप और हम बैठे हुए पैनलिस्ट ये कुतर्क देते हैं कि शिक्षक ठीक कर लेंगे। कितनी बड़ी कोई एक पहली गलती थोड़ी है। एनसीईआरटी, हम सामान्य सी किताब लिखते हैं ना, तब भी विदाउट रेफरेंस लिखते हैं, तो हमारे ऊपर बड़ा अकादमिक जगत में बड़ा मतलब थूथू होती है कि बिना तथ्य के लिख दिया। रेफरेंस लिखना पड़ता है। इवन आपकी डिबेट में भी मैं बिना कोई एविडेंस के, बिना प्रमाणिकता के कोई बोल दूंगा ना तो आप ही कहेंगे क्या बोल रहा है सीबी, इस तरह से। तो आप देखिए एनसीईआरटी जैसी चीज का जो बेड़ा गर्क हुआ है, ये केवल ऐसे नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश आज से नहीं चल रही है। बीजेपी आरएसएस झूठ के वातावरण पर एक समाज बनाना चाहती है, शिक्षा को तहस नहस करना चाहती है, शिक्षा का पूरी तरह से एक विशेष विचारधारा से बिल्कुल एक फॉल्स इतिहास रखना चाहती है। कोई प्रमाण ही नहीं है इस तरह का समाज निर्माण करना। जैसे गंभीर मुद्दे पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे, इसका राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? तो ये तो तथ्य है ना। मैं महिमा जी, बीजेपी की तरफ से कोई बयान देना इस पे, अरे आज प्रवक्ता ही नहीं है बीजेपी का कोई बयान रखने के लिए। आप सोचिए सांसद है भारतीय जनता पार्टी की। महिमा जी ने कहा ना कि मैं बीजेपी की तरफ से नहीं, उन्होंने बीजेपी की तरफ से कोई बात ही नहीं कही है। उन्होंने अपने समाज की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं। अगर वो बीजेपी का तथ्यात्मक बात रखे तो हम बात समझ में आती है। वो तो एक अपना समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए एक बात रख रही है। तो मैं वही चीज कर रहा हूँ। ये एक पहली चीज नहीं है, मैं बहुत सारी चीजें गिनाता हूँ इससे। गांधी का भी पूरा जो इतिहास है उसको किस तरह से कमजोर किया है, इससे पहले ये भी हमने देखा है। किस तरह से हमने ये भी देखा है कि जो लोग इतिहास के भीतर बहुत सारी माफिया मांगी है, उनको छुपा करके उनको अलग तरह से पेश किया है। तो ये कोई पहली चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है आज समाजों को आपस में लड़ाना, झूठ के वातावरण पर समाज खड़ा करना। आज कोई पहली चीज तो है नहीं। ये लगातार इसी तरह से करते हैं। ये एजेंडा है। आज ये एजेंडा आगे यहाँ तक पहुंच गई है तो थोड़ी सी चीज मुझे लगता है कि थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन जी धन्यवाद। मैं ये बोलना चाहूंगी कि
मैं मेवाड़ परिवार से हूँ और 1500 वर्षों का इतिहास है वो। और ये इतिहास पूरे राजस्थान, भारत और विश्व में सब कोई जानते हैं। और मैं अपने परिवार के और अपने समाज और मैं जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, मैं सबके लिए, समाज सबके लिए यहाँ पर ये बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है बच्चों की और इतिहास की। तो हमको उस मुद्दे पे रहना चाहिए और शांति पूर्वक हमको जो भी उसका निवारण है, जैसे मैंने बोला मेरी बात हुई है और आगे भी मैं बात कर रही हूँ कि जहां पर ये गलतियां हुई हैं उसका सुधार सबसे किया बड़ी जाए। बात और तो ये ये कि देखिए गलतियां कहीं भूल हो भी जाती है तो उसको तुरंत सुधारा जाना चाहिए, ताकि हम उसको आगे 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 जो है वो बच्चों तक वो नहीं पहुंचे, तो जितना जल्दी हो सके। और आप कोशिश कर रही हैं तो उम्मीद है कि इस पर संज्ञान लिया जाएगा तुरंत। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। कुल मिलाकर के जो पूर्व राजघराने हैं उनकी तरफ से आक्रोश भी है और सलाह भी कि इस तरह से NCERT हो या फिर बच्चों को पढ़ाई जाने वाली दूसरी किताबें राजस्थान के ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश नहीं किया जाए और अगर कहीं गलती होती है तो तुरंत इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए।